कोड बिल के अनुसार बाबा साहब ने उसमें भी बहुत सारे उन्हें पावर दे रखे हैं। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के हिसाब से महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। इतना ही नहीं, उन्हें पढ़ने लिखने के साथ साथ बाबा साहब ने उन्हें जो है नौकरी का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, बिजनेस व्यापार करने का अधिकार। और इतना ही नहीं, यह बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज महिलाएं साइकिल चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां चला रही हैं। और इससे भी अब ज्यादा हो गया है, अब हमारे समाज की महिलाएं बाकायदे ट्रेन चला रही हैं। एहू से आगे 4 कदम हमारे समाज की महिलाएं हो गई हैं, अब वो हवाई जहाज चला रही हैं। तो ताली आप बजाइए महिलाओं के वर्धन के लिए कि आज हमारे समाज की महिलाओं को यह संविधान ने अधिकार दिया, किसी देवी देवता ने नहीं दिया है। क्योंकि देवी देवता या जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन लोगों ने तो जो व्यवस्था दे रखा था, क्या दे रखा था? गले में हड़िया दे रखा था। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं यह इस इतिहास को जानते होंगे कि आज से 150 साल पहले हमारे समाज के लोगों को गले में हड़िया बांधा जाता था, पीठ पीछे झाड़ू बांधा जाता था और पैर के जो है घुंघरू बांधा जाता था, ताकि जब हमारे समाज के लोग सड़क पर चले तो यह झाड़ू से उनका निशान मिटता जाए, मनुवादी व्यवस्था जो है अछूत न होने पाए। सोचिए हमारे समाज के लोग कितने पावरफुल हैं। जैसे कहते हैं ना कि आज तक साइंस ने तरक्की किया, वह मंगल पे चला गया, चंद्रमा पे चला गया, कहां कहां चला गया, इनके घरे उनके घरे चला गया, लेकिन आज तक सूरज पे नहीं जा पाया। क्यों? सूरज वह धधकता गोला है, वह गर्मी है, उसी को बोलते हैं, मतलब ऐसे चीज को अछूत बोलते हैं जिसको कोई छू न सके। सूर्य वह गोला है जिसको आज तक साइंस जो है छू नहीं पाया। अभी 2 दिन पहले ही चंद्रयान 3 को जो है भेजा गया चंद्रमा पे, लेकिन उस साइंस की औकात नहीं है कि वह सूर्य पे भेज दे। उसी तरीके से इस धरती पे हमारे जो समाज के लोग हैं वह क्या हैं? अछूत हैं। अछूत मतलब कोई गाली नहीं होती है। अछूत का मतलब यह होता है कि जिसको कोई छू न सके, वह बलशाली ताकतवर हम और हमारे समाज के लोग हैं। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इस शब्दों का दुरुपयोग कर दिया, इसे गाली में तब्दील कर दिया। बोलने लगे कि यह अछूत है या दलित है, इसके यहाँ नहीं जाना है, इसे नहीं छूना। अरे छू ही नहीं सकते हो। जब तुम सूर्य को नहीं छू सकते हो, उसी तरीके से आप हमारे समाज को नहीं छू सकते हो। क्यों नहीं छू सकते? एक पावर और देख लीजिए। आज भी आप लोग टीवी में, पेपर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे देखते सुनते पढ़ते होंगे कि हमारे समाज का कोई दलित व्यक्ति अगर किसी भगवान की पिंडी को छू देता है, वह भगवान अछूत हो जाता है। इतनी पावर है हमारे समाज के अंदर में। सोच लीजिए, जिस मनुवादी व्यवस्था के लोगों को वह छू दे, वह क्या होता है? अछूत हो जाता है। और उनके पास कोई अंतर मंत्र तंत्र नहीं है कि वह पढ़ करके फिर शुद्ध हो जाए। भले वो कहने को कह ले कि गंगा जल छिड़क लो, गैया का गोबर खा लो और मूत पी लो, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो यह हम लोगों को समझने की जरूरत है। जन चौपाल कार्यक्रम में हम लोग यह जो गांव-गांव जाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे समाज ने हमारे लोगों के लिए, हमारे महापुरुषों ने कितना कुछ दे रखा है। आज संविधान की देन है कि आज हम पैंट शर्ट, टाई, कोट, जूता, मोजा पहन रहे हैं। गले में से हड़िया हट करके अब टाई आ गई है, कोट आ गया है। कमर में से झाड़ू हट करके अब फगादे फर्स्ट क्लास का, यह देखिए चमड़े का बेल्ट आ गया है। कुछ लोग लाइसेंसी बंदूक रिवॉल्वर खोज के चलते हैं। यह संविधान की देन है। जो घुंघरू का दौर था, जब हमारे समाज के लोगों के ऊपर जबरन घुंघरू बांधा जाता था, यह पहचान के लिए कि यह पता चले कि इधर से अगर दलित जा रहा, घुंघरू बजेगा तो मनुवादी समझ जाएगा कि इधर से कोई दलित जा रहा, छूट जा रहा है। उसको खत्म करते हुए बाबा साहब ने संविधान में क्या पावर दे दिया? यह जूता और मोजा पहनने का अधिकार दे दिया। आज हमारे समाज के लोग फर्स्ट क्लास के पैंट शर्ट, टाई, कोट, जूता, मोजा पहन के चल रहे हैं। हमारे समाज की माता बहनें आज फर्स्ट क्लास का बनारसी साड़ी, कर्नाटका साड़ी, गुजराती साड़ी पहन रही है। कौन कौन फलनवा ढकनवा डिजाइन की साड़ी पहन रही है। क्या ये क्यों देवी देवता की देन है? अरे देवी देवता तो यह चाहते थे कि हमारे समाज की महिलाएं कपड़वे न पहने। 150 साल पहले हमारे समाज के महिलाओं के ऊपर इतना शोषण किया जाता था कि उनकी जिंदगी जानवरों से भी नरक थी। उन्हें कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तो यह तो हमारे समाज के बाबा साहब का संविधान की देन है, उनका भला हो कि इन्होंने
यह हिंदू कोड बिल के अनुसार यह टैक्स हटा दिया और उन्होंने बोला कि हमारे समाज की माता बहनें पूरा कपड़ा पहनेंगी और कोई टैक्स नहीं देंगी। हालांकि इसकी शुरुआत जो एक शासक आया था टीपू सुल्तान, उसने शुरू कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पे जो है कि काम करना शुरू कर दिया। मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं कि यह अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। नहीं, हमारे समाज के लोग, हमारे महापुरुष कहते हैं कि अंग्रेज हमारे लिए जो है गॉड फादर का था। वह मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को भगवान का दर्जा देना, अंग्रेज भी हमारे लिए भगवान समान थे। अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो आज शायद हम लोग को इतने आसानी से बराबरी का दर्जा नहीं मिला होता। ये अंग्रेजों की देन है। काश अंग्रेज अगर 10 साल भारत के अंदर और रह गए होते तो आज हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि गांव का प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, सब के सब सिर्फ एससी के लोग होते, एसटी के लोग होते और ओबीसी के लोग होते। इसके अलावा कोई शासन देश पे शासन नहीं कर सकता था। लेकिन यह मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे समाज के लोगों को अंधविश्वास में डाल करके, आडंबर में डाल करके, पाखंड में डाल करके, इस समय जैसे सावन का महीना चल रहा है, इस समय हमारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जय बम बोल बम बोल बम बोल वाले पे अंधाधुंध चल रहे हैं, जिंदगी बर्बाद किए हुए हैं। अब पढ़ाई के लिए गार्जियन से कह दिया जाए कि बच्चे की फीस नहीं जमा है, उस गार्जियन के पास 100-200 रुपया नहीं होगा। लेकिन अगर उस गार्जियन को पता चल जाए कि सावन आ गया है, अतवार का समय है, बोल बम जाना है, कर्जा लेके 10,000 रुपया बोल बम में चला जाएगा। हमारे समाज की जो माता बहनें हैं वह क्या करती हैं, करवा चौथ है, गणेश चौथ है, छठ है, इसमें करके अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है। हमारा पुरुष प्रधान क्या करता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करके 400-500 रुपया कमाता है। और हमारे समाज की माता बहनें क्या करती हैं, हर 3 महीने पे एक तो महिलाओं का कार्यक्रम निश्चित है धर्म के नाम पे, चाहे वह जागा जागा का हो, चाहे जय माता का हो, चाहे शिवरात्रि का हो, ऐसे करके तमाम ढकोसले बने हुए हैं। छठ के नाम पे हमारे समाज की माता बहनें कम से कम 10,000 रुपए से कम का एक घर में खर्चा नहीं गिरता है। और सोचिए कि उसके बदले में क्या मिलता है। कमाल की बात तो यह है कि जिस छठ के दिन या जिस जिउतिया के दिन हम जिस बच्चे के उम्र को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, आप चल के देख लीजिए, पेपर में पढ़िए कि आज अगर हमारे समाज की माता बहनें छठ में जिउतिया में भूखी गंगा नहाने गई, सवेरे पेपर में आता है कि 10 होने का डूब के मर गए। हम ये कहते हैं कि अगर उसमें पावर होती, ताकत होती, तो आखिर वो डूबते हुए बच्चे को क्यों नहीं बचा लेता है। इसका मतलब कि वह सिर्फ पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी चीज कि हमारे समाज के लोग जो इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा यह कहना है कि अगर हमारे समाज के लोग अगर यह समझ ले कि मंदिर में जा करके माथा पटकने से अगर हमें पैसे का भंडार मिल जाए, हमारे घर में गेहूं चावल दाल चीनी चाय पत्ती खूब गज जाए, तो भैया घर भर लोग जो है सवेरे नहा धो के मंदिर में जाके छोटको बचौआ, बड़को बचौआ, लड़कियों जो है दद्दा दादी, नन्ना नानी, चचा चाची सभी जन माथा पटके, ताकि पूरा जितना हमारा झोपड़ी मड़ई महल है सब भर जाए गेहूं चावल से। क्या ऐसा कभी हुआ है? कोई एक व्यक्ति हमें बता दे, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे बच्चियां हो, यह बता दें कि नहीं हम सोमवार के दिन जो है कि शंकर के मंदिर में गए थे, वहाँ खूब खटाखट माता पटके हैं। आज जब घरे आए तो देखे कि हमारे बोरा का बोरा गेहूं चावल दाल चीनी चाय पत्ती सेब संतरा भर गया। कब ऐसा हुआ? कब वो नहीं हुआ, बल्कि घरे से जब 10 रुपया लेके गए थे, वह लौंग लाची तेल अगरबत्ती में वो चला गया, मिला कुछ नहीं, घरे से चला गया। तो हम लोगों को ये बचने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने संविधान में यह धार्मिक आजादी के तहत बताया कि आप आडंबर से परे हो जाओ। इसीलिए बाबा साहब ने बहुत सारी बातों को बताते हुए अपने जीवन काल में जब देखा कि हिंदू धर्म में दुनिया भर का बवाल है, बहुत सारी नौटंकी है और उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो बाबा साहब बड़े भरम में हो गए कि सर्वा 33 करोड़ देवी देवता हैं तो किसको पकड़े किसको छोड़े। तो बाबा साहब चूंकि पढ़े लिखे थे तो उन्होंने बोला कि इन पाखंडियों को, इन देवी देवता जो अंधविश्वासी हैं, उनको धरने पकड़ने से अच्छा कि हम हिंदू धर्म में छोड़ देते हैं। तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म छोड़ करके बाबा साहब ने नागपुर की सरजमी पे 1 लाख अनुयायियों के साथ क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वह ऐसे आडंबर से परे हो गए। क्योंकि बाबा साहब का यह कहना था कि हम पैदा तो हिंदू धर्म में हुए, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था।
लेकिन हम मरेंगे नहीं हिंदू धर्म में, क्योंकि अब मेरे बस में है। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसमें गए और वहाँ ने अपना जो है कि संदेश फैलाया, अपना प्रचार प्रसार किया। और आज हमारे समाज के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आज वह बाबा साहब के और तथागत गौतम बुद्ध के पथ प्रदर्शन पे चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस कार्यक्रम को ब्रेक करेंगे, एक संविधान की उद्देशिका जो सबको दी गई है उसकी शपथ लेंगे, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।